तो ऐसी पंडितगिरी पे मैं जूती मारूं, मुझे ना चाहिए ऐसी पंडितगिरी, ना इस देश की किसी भी महिला को ऐसी पंडितगिरी चाहिए। ले मैं भी जानना चाहती हूँ कौन सी टेक्नोलॉजी भैया कि मुंह से डिलीवरी हो रही है, एक जगह से डिलीवरी होती है हर किसी की, इनकी माओ की मुंह से डिलीवरी हुई है। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अंधभक्त तो कभी भी अपने धर्म के ऊपर किसी के साथ एक लॉजिकल तर्क पर कभी भी जीत नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके धर्म में कुछ ऐसी उटपटंग बातें भरी पड़ी हैं जो यार साइंस के साथ तो दूर दूर तक कोई नाता है ही नहीं। बल्कि आजकल के एक पागल भी अगर उन बातों को सुनते हैं तो वो भी फटक से कह देता है कि ये सब बस एक झूठ है, ये सब बस एक काल्पनिक बातें हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि यार फिर भी ये लोग आज हमारे देश में राज कर रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि ये लोग बहुसंख्यक हैं। ये लोग बस अपने शरीर की बल को खूब दिखाते हैं और हमारे देश में राज करते हैं। तो खैर आज की इस वीडियो में हम इन अंधभक्तों की जो उत्पत्ति की फिलोसफी है ना, उसी को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। जो फिलोसफी आज निर्देश दीदी ने बहुत ही बखूबी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं और इन अंधभक्तों की बहुत अच्छी तरह से धुलाई हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो को हम देख लेते हैं बिना टाइम ज़ाया करते हुए। आइए देखते हैं। तुम चाहे जितने भी अपने आप को पंडित कह लो, पंडित कह लो, ज्ञानी कह लो, तुम बिल्कुल भी ज्ञानी नहीं, तुम बिल्कुल भी पंडित नहीं। अगर लोगों को बांटना पंडिताईगिरी है, अगर लोगों को तोड़ना पंडिताईगिरी है, देश के अंदर जातियां बनाना पंडिताईगिरी है, औरतों को ताड़ने का अधिकार बताना पंडिताईगिरी है, तो ऐसी पंडितगिरी पे मैं जूती मारूं, मुझे ना चाहिए ऐसी पंडितगिरी, ना इस देश की किसी भी महिला को ऐसी पंडितगिरी चाहिए। अपनी जेब में रखो ये पंडितगिरी। इससे तो अच्छा ये शूद्र हैं जिन्होंने अभी तक बिना जाने ही तो शोषण किया। जिस दिन जान जाएंगे ये शोषण से अपने आप ही हट जाएंगे, और देखिए हट रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, तो मैं तो पहली बात तो ये है कि मुंह से कोई बच्चा जन्म नहीं ले सकता, झूठ, एकदम सफेद झूठ है। मुंह से कोई बच्चा जन्म नहीं ले सकता भैया। मैंने ढूंढती फिर रही हूँ, आज तक कोई ब्राह्मण मुझे मुंह से पैदा हुआ नहीं मिला। और अगर कोई ब्राह्मण मुझे मुंह से पैदा हुआ मिल जाए तो मेरे से आकर के मिल ले। मैं भी जानना चाहती हूँ कौन सी टेक्नोलॉजी भैया कि मुंह से डिलीवरी हो रही है, एक जगह से डिलीवरी होती है हर किसी की, इनकी माओ की मुंह से डिलीवरी हुई है। तो ये मूर्ख बनाने वाली झूठी बातें हैं एकदम से। फिर कहते हैं कि क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ। भैया यहाँ कौन सा वो है, ये यहाँ कौन सी यूट्रस बनती है? यहाँ बगलों में यूट्रस है क्या कोई? जो यहाँ पे तुम लोग जो है तुम्हारे अंडे तुम यहाँ पर पैदा हो जाते हो, यहाँ से कैसे निकलते हो? और जांघों से, चलो जांघों से एक बार को मान मिले कि प्राइवेट पार्ट वहां से आपने वहां से जन्म ले लिया, लेकिन पैरों में कौन सा भैया वो यूट्रस बनी हुई है? वहां से तुमने पैरों से जन्म दे दिया शूद्रों को। उसके बाद अछूतों को तो तुमने कहीं जगह ही नहीं रखी। तुमने ब्रह्मा के शरीर में कोई अंग ही नहीं रखा जहां से ब्रह्मा से क्या कहते हैं पैदा हुआ हो। अब ये बताओ, ब्रह्मा जब ब्रह्मांड का पूरा सृष्टि का रचयिता था तो उसने मुस्लिम क्यों बनाए? उसने इतनी सारी जातियां क्यों बनाई? उसे अपने सारे बच्चों में भेद क्यों करा? एक साथ रखता, सबको प्यार करता। और जब ये ब्रह्मा हमें जूतों से पैदा करता है और हमें अपनी व्यवस्था से बाहर रखता, तो ऐसे ब्रह्मा को हम भी नहीं मानते, हम भी अपने जूते में रखते हैं इसको। हमें भी इसकी जरूरत नहीं है पूजने की। जब जाति पंडितों ने बनाई है, आप ये बयान दे रहे हैं, तो अगला बयान क्यों नहीं दे रहे कि जाति पंडितों ने बनाई है और इस देश के इतने सारे लोगों के साथ ये गलत हुआ है, धोखा हुआ है, उनके साथ ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, और इस भ्रष्टाचार की माफी मांगे? आपने क्यों नहीं मांगी मोहन भागवत माफी? आप तो चित्पावन ब्राह्मण है, जो सबसे शुद्ध ब्राह्मण कहा जाता है भारत के अंदर, और चित्पावन ब्राह्मण ही हमेशा आरएसएस का प्रमुख बनता है। क्यों बने आप प्रमुख? आपने क्यों नहीं कहा जाति के नाम पर मुझे योग्य और श्रेष्ठ बना देना, ये मेरी इस देश के बाकी लोगों के साथ भ्रष्टाचार है? अगर ये जातियां पंडितों ने बनाई हैं तो माफी मांगनी चाहिए ना आपको। सबसे पहले माफी तो पंडितों के, ब्राह्मणों के, और जितने भी हिंदू हैं, इनके जो सरदार हैं मोहन भागवत हैं, ठीक है, इनके सरदार को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। बराबरी के लिए संविधान को ज्यादा से ज्यादा लागू करना चाहिए, संविधान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये जो जितने भी पोंगा पंदे ड्रामे कर रहे हैं ना, ये सड़कों पर खड़े होकर के जीभ काटने की बात करते हैं, गले काटने की बात करते हैं, और खाल उतारने की बात करते हैं, और कहते हैं कि जाओ इनाम दूंगा घोषणा करते रहते हैं। सबसे पहले इनको जेल में डालने की बात करनी चाहिए। जब आपने ये बोल दिया कि जाति पंडितों ने बनाई है, तो मोहन भागवत ये कब कबूल करोगे कि धर्म ग्रंथ भी पंडितों ने बनाए हैं? ये कब कबूल करोगे कि भगवान और देवी देवता 33 करोड़ देवी देवताओं का निर्माण भी पंडितों ने ही किया है, यानी कि ब्राह्मणों ने किया है? ये सारे गुनाह कबूल करो, माफी मांगो, और ये इन दलितों का और ओबीसी का एहसान मानो कि इन लोगों ने आज तक पलटकर वार नहीं किया, आपसे पूछा नहीं, सवाल नहीं किया कि हमारे ऊपर अत्याचार क्यों किया, हम पर गाली क्यों दी, और हम ही तुम्हें क्यों मिले। जिस दिन ये सवाल करने लगेंगे तो सोचो कि ये तुम कहां जाकर के छुपोगे। देखिए, जब पंडितों ने जाति बनाई तो खत्म भी पंडित करें ना। जब पाप तुमने किया तो गलती की सजा भी तुम्हें मिलनी चाहिए, उसकी सफाई भी तुम्हें करनी चाहिए। गंदगी तुमने की तो सफाई भी तुम करो, कौन करेगा इस सफाई को? पंडितों ने जाति बनाई है तो पंडितों को ही ये सफाई करनी चाहिए, पंडितों को ही जाति खत्म करनी चाहिए। पंडितों ने धर्म के नाम पर लोगों को बांटा तो पंडितों को ही आगे आकर के धर्म के नाम पर बटे लोगों को एकजुट करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं मोहन भागवत तो हम मानते हैं कि अभी ईमानदारी से बयान दे रहे हो, बनने सारा ढोंग है, पाखंड, और लोगों को उल्लू बनाने के लिए 2024 में हम लोगों का, हमारे लोगों का, एससी का, ओबीसी का, एसटी का और माइनॉरिटी का और लोगों के वोटों को लूटने का, खसोटने का और उन्हें कब्जा करने का ये एक षड्यंत्र है। अच्छा, तो जाति समाज सही चलता है तो ऐसा करो ना, फिर तो इसको उल्टा कर दो ना, जातियां ऐसी रहने दो,
लेकिन बस उस जगह पे जहां जहां सबसे नीचे वाल्मीकि है सफाई करने वाला, वहां पर ब्राह्मण को रख दो। अब इतने हजारों वर्षों तक आप ऊपर रहे ना, अब ऐसा करो आप नीचे जाओ और ये ऊपर आ जाते हैं, इस तरह से कर लो, और तब देखना फिर देश और भी बढ़िया तरीके से चलेगा। ये भी लगेगा कि हाँ भी आप न्याय चाहते हो। मैंने इतने आराम तक, आप मान लो कोई व्यक्ति अगर 2 लोग हैं और दोनों का घर है, एक पूरे क्या कहते हैं बरसों से बरसों घर के बाहर खड़ा है धूप में गर्मी में, और एक घर के अंदर मजे लूट रहा है, तो एक कम से कम कुछ साल आपने लूट लिया, कुछ साल उसको भी कहो कि भाई तू अब अंदर आ जा, हम बाहर चले जाते हैं। तो तुम जाओ ना, ये ब्राह्मण जाए ना, सफाई कर्मचारी, ये मैला सिर पे ढोकर देखे ना, जब उन्होंने मैला सिर पे ढोकर देखा, उनसे मैला डुबाया, उन्होंने जाति व्यवस्था से देश बढ़िया चला, तो अब कुछ साल तक, सिर्फ 100 साल तक ब्राह्मण सर पे मैला ढोकर दिखा दें। उनसे तो हजारों वर्ष डुबाया, सिर्फ 100 साल तक खेतों में जाकर के हल चला के फावड़ा चला के खेती हुआ कर दिखा दें, ये दलितों के कपड़े धोकर दिखा दें, ये दलितों के घरों में जाकर के साफ सफाई करके दिखा दें, उनके घरों में उनके तवेलों में उनकी भैंसों को गोबर उठाकर दिखा दें, हम मान जाएंगे जाति व्यवस्था बढ़िया होती है। तुम ऐसा करो ना, फिर तुम ही क्यों हो हर जगह पर ऊंचे? तुम ऊंचे पर रह करके जाति व्यवस्था को बढ़िया बता रहे हो, तुम नीचे रह के जाति व्यवस्था को बढ़िया बताओ तो हम भी मान ले भैया बहुत। बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने, जाति पंडित नहीं बनाई है और जाति की मलाई भी पंडित नहीं खाई है। ये बिल्कुल अब तक का उन्होंने सबसे सच्चा बयान दिया जब से वो आरएसएस के प्रमुख बने हैं। हम सब उनकी इस बात से सहमत हैं। सारे धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं कि जाति पंडित ने बनाई है। सारे वेद, सारे धर्म ग्रंथ जितने भी लिखे हैं सब पंडितों ने लिखे हैं। पंडितों ने अपने स्वार्थ के लिए लिखे हैं और अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने जातियों का निर्माण किया है। तो पंडित चाहता था कि वो नीचे रहेंगे तो आराम से आसानी से उसे दास गुलाम मिलते रहेंगे, काम करने वाले मिलते रहेंगे, सब्जी उगाने वाला फ्री का मिल रहा है तो क्यों नहीं रखेगा कोई नीचे? उसको कपड़े धोने वाला धोबी मिल रहा है, उसको क्या कहते हैं मैला उठाने वाला वाल्मीकि मिल रहा है, उसके घोड़ी को सफाई करने वाला, लीद उठाने वाला, उसके तबेले को साफ करने वाला, उसकी मालिश करने वाले, जब फ्री के नौकर गुलाम मिल रहे हैं तो वो अपने आप को ऊंचा बना करके क्यों नहीं उस व्यवस्था को बनाने के लिए रखेगा? वो जाति इसलिए उसने बनाई ताकि इतने सारे लोगों को अपना गुलाम बना लें, अपना सेवक बना लें, वो सेवा करते रहेंगे और ये ऊपर बैठकर मेवा खाते रहेंगे। मोहन भागवत को ये लग रहा है कि देश जैसे जागरूकता की ओर जा रहा है। अभी तक तो अम्बेडकरवादियों की संख्या इतनी सारी थी, अब वो और बढ़ गई है। ऊपर से महिलाओं ने भी अब मोर्चा संभाल लिया कि भाई आडंबर हम अपने घरों से निकाल कर फेंकेंगे, हम तुम्हारी काम नहीं ढोते, हम तुम्हारे काम नहीं करते, तुम्हारे धर्म के सारे किसी भी ग्रंथ को हम नहीं मानते क्योंकि हमें उसमें नीच माना गया है। तो अब उन्हें लग रहा है कि 3% ब्राह्मण कहाँ जाएगा, इसे तो मैं बाद में समझा ही लेंगे। तो बहुत लालची लोभी है, राजनीति के मामले में एक नंबर का लालची होता है। ब्राह्मण हमेशा सत्ता में रहता है या सत्ता के इर्द गिर्द रहता है, कोनों पर बैठा रहता है। उन्हें लगा कि ब्राह्मण को तो समझा ही लेंगे, पंडित को एक बार थोड़ा सा कह दो और ये लोग खुश हो जाएंगे, खुश होकर के हमारी तरफ आ जाएंगे। यानी कि इस देश के अंदर 57% ओबीसी और 21% एससी और 11% एसटी, इन सबको खुश करने के लिए मोहन भागवत जी ने बयान दे तो दिया। लेकिन ये एक वैचारिक जंग है जो हजारों वर्षों से पुरखों दर पुरखों चली आ रही है। एक वैचारिक ऐसी जंग जो एक वैदिक संस्कृति की है और दूसरी है इस देश की हड़प्पा सभ्यता जिसको इन्होंने नष्ट किया, बर्बाद किया। और उस सभ्यता के साथ इस देश में हमेशा से झगड़ा रहा है। इसी झगड़े में रैदास तैयार हुए, इसी झगड़े में कबीर हुए, इसी में बुद्ध हुए, फूले हुए, अम्बेडकर हुए, पेरियार हुए और फिर मान्यवर कांशीराम साहब हुए। और आज हम सब कई हजार लोग इस देश के अंदर इस काम को करने वाले तैयार हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसी का भय इनके अंदर था कि भैया ये तो अगर इस तरह से जागरूक होते रहे, इनको अगर धर्म की ये जो जाला हमने फैलाया है अगर इसके बाहर झांकने लगे, इसको खोलने लगे, तोड़ने लगे तो भैया इस खोल से बाहर निकल आएंगे। जब इस खोल से बाहर निकल आएंगे तो हमारे हाथ में जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो हमारा सपना था वो सपना हमारा चूर चूर हो जाएगा। वो सपने को चूर चूर होता देख करके मोहन भागवत जी ने बौखलाहट में बयान तो दे दिया, लेकिन उन्हें इतना ध्यान नहीं रहा कि जिनके लिए बयान दे रहा हूं ये और भी जागरूक हो चुके हैं, ये तुम्हारे बयान को भी पकड़ेंगे, तुम्हारे शब्दों को भी पकड़ेंगे और तुम्हारे शब्दों के अंदर के अर्थ भी निकालेंगे।